हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट 200 करेंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न पिछले 9 माह के सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और आपके सीजीएल एग्जाम को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन लिए गए हैं, परीक्षा में ज़रूर यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अब चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में पहली बार तटीय और वैडर पक्षियों की जनगणना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में की गई है? भारत में पहली बार तटीय वैडर पक्षियों की जनगणना की गई गुजरात में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी 2025 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर माना गया है कोहिमा को। ऑप्शन बी राइट आंसर। कोहिमा जो है भारत में एक राज्य की राजधानी है और ये आप सभी के लिए आज के क्लास का क्विज रहेगा, जिसका आंसर कमेंट करना है। बताइए कोहिमा किस राज्य की राजधानी है? चलिए अगला क्वेश्चन, 78वें संतोष ट्रॉफी का खिताब किस राज्य ने जीता? संतोष ट्रॉफी ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, प्रसिद्ध टूर्नामेंट है। 78वें संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब पश्चिम बंगाल ने जीता। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान में रखना है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। ठीक है, तो 78वां संतोष ट्रॉफी पश्चिम बंगाल ने जीता। एक रणजी ट्रॉफी है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है रणजी ट्रॉफी। ठीक है, ये क्रिकेट से रिलेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसरो के मंगलयान 2 मिशन में लाभकारी जारोसाइट खनिज के कण किस स्थान पर मिले हैं? मंगलयान 2 मिशन जो है मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए प्रस्तावित है कि अगले साल इसे लॉन्च किया जाएगा 2026 में इसरो द्वारा। ठीक है, और इससे रिलेटेड हाल ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है खोज की गई है। गुजरात के मटानो माद गांव में जारोसाइट खनिज के कण प्राप्त हुए हैं और ऐसे माना जा रहा है कि मंगल ग्रह पर भी इस तरह के कण हैं, तो रिसर्च के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, मंगलयान 2 मिशन में लाभकारी जारोसाइट खनिज के कण जो हैं गुजरात के मटानुमाद गांव में मिले हैं। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के क्रॉप्स प्रयोग का उद्देश्य क्या है? क्रॉप्स प्रयोग का उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण वातावरण में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, किस देश ने पैन अमेरिकन हॉकी कप 2025 में पुरुष और महिला दोनों टूर्नामेंटों में स्वर्ण पदक जीते, यानी गोल्ड मेडल जीते? तो ये है अर्जेंटीना। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अर्जेंटीना ने पैन अमेरिकन हॉकी कप 2025 में पुरुष और महिला दोनों टूर्नामेंटों में गोल्ड मेडल जीते। हाल ही में चर्चा में रहे ओमान कलेक्शन जो पहली विदेशी डिजिटलीकरण परियोजना है और जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक अभिलेखों को संरक्षित करना है, किस संस्था ने शुरू किया है? तो ओमान कलेक्शन क्या है, क्वेश्चन में ही आप सभी को पता चल गया। तो बताइए किस संस्था ने ओमान कलेक्शन को शुरू किया है? इसे शुरू किया है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, इसरो और एचसीएल ने मिलकर भारत का पहला 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर बनाया है, उसका नाम क्या है? तो भारत के पहले 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम है विक्रम 3201। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में स्वर्ण सियार जैव विविधता में इसकी भूमिका के लिए चर्चा में रहा। यह किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में सहायक है? स्वर्ण सियार इसे कहा जाता है। ठीक है, यह एक प्रकार का जानवर है। इसका सही उत्तर है मैंग्रोव और घास के मैदान। ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है, मैंग्रोव और घास के मैदान, इसी को बनाए रखने में ये सहायक होते हैं स्वर्ण सियार। भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज किस गांव को घोषित किया गया है? भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बना है सतनावरी, जो कि महाराष्ट्र का एक गांव है, सतनावरी। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा एशिया की सबसे बड़ी मालगाड़ी के ट्रायल रन का आयोजन किया गया। इस मालगाड़ी का नाम बताइए। तो इस मालगाड़ी का नाम है रुद्रास्त्र। ठीक है,
भारतीय रेलवे द्वारा एशिया की सबसे बड़ी जिस मालगाड़ी का ट्रायल किया गया है इसका नाम है रुद्रास्त्र। किस देश को BEML लिमिटेड ने पहला विदेशी रेल मेट्रो अनुबंध प्राप्त हुआ है? BEML यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये है मलेशिया। मलेशिया को BEML लिमिटेड से पहला विदेशी रेल मेट्रो अनुबंध प्राप्त हुआ है, यानी BEML लिमिटेड जो है ये मलेशिया के लिए रेल मेट्रो बनाएगा। नेक्स्ट, संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को। ठीक है, देखिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है इसे 2 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है, एक व्यक्तिगत श्रेणी और दूसरा संस्थागत श्रेणी। लेकिन 2025 में अभी तक किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में यह पुरस्कार नहीं दिया गया है, केवल संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया है। तो किसे दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को। टर्टल गार्जियन ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? टर्टल गार्जियन ऐप जो है कछुओं के लिए लॉन्च किया गया है तमिलनाडु में। तमिलनाडु की सरकार ने टर्टल गार्जियन ऐप को लॉन्च किया है। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा कैशलेस उपचार योजना शुरू की गई है सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए। ठीक है, इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं। ठीक है, गृह मंत्री हैं अमित शाह, सहकारिता मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं JP नड्डा। जनवरी 2025 में भारत सरकार और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच बैठक कहां पर हुई? तो देखिए, तालिबान सरकार को कोई भी देश जल्दी मान्यता नहीं दे रहा है। इसी बीच ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भारत सरकार के अधिकारियों ने तालिबान के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। तो ये मुलाकात कहाँ पर हुई? इसी साल जनवरी 2025 में दुबई में। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। और हाल ही में कुछ दिन पहले रूस ने भी, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देशों में आता है रूस, उसने भी तालिबान सरकार को मान्यता दे दी है। यह भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी का पहला कैंपस कहाँ स्थापित किया गया है? इसका पहला कैंपस स्थापित किया गया है मुंबई में। किस गणितज्ञ को 2025 में प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला बहुत ही फेमस पुरस्कार है एबेल पुरस्कार। ठीक है, 2025 के लिए ये पुरस्कार जीते मसाकी काशीवारा, जो जापान के गणितज्ञ हैं, मसाकी काशीवारा। LIC के प्रथम CEO कौन बने हैं? LIC में पहले चेयरमैन पद था, लेकिन चेयरमैन पद को समाप्त कर दिया गया है, उसके स्थान पर CEO पद को सृजित किया गया है। तो LIC के प्रथम CEO बने हैं R दोराईस्वामी। ऑप्शन ए राइट आंसर। 2025 में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? देखिए, 5 भाषाओं को 2025 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। ये 5 भाषाएं कौन सी हैं? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की पहली रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? भारत की पहली रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सेवा जो है इसे गोवा में शुरू किया गया है। हाल ही में किस विदेशी विश्वविद्यालय ने भारत में अपना पहला परिसर स्थापित किया है? यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन जो है इसने अपना भारत में पहला परिसर स्थापित किया है। पूछे कहाँ पर? तो गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में। हाल ही में किए गए पुनर्गणना के अनुसार भारतीय तटरेखा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? देखिए, अगर आप भूगोल ज्योग्राफी पढ़ते होंगे तो आप अब तक यही पढ़े होंगे कि भारत में तटरेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। ऐसे आप पढ़े होंगे 7516 या फिर 7516.16 किलोमीटर। ठीक है, आप पढ़े होंगे ऐसे। लेकिन हाल ही में पुनर्गणना की गई है भारतीय तटरेखा की। इसके अनुसार यह जो तटरेखा की लंबाई है इसमें 47.6% की वृद्धि हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा वृद्धि है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री को हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये है धर्मेंद्र प्रधान, जो कि भारत के शिक्षा मंत्री हैं। इन्हें 2024 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार दिया गया है। पुनर्गणना के अनुसार भारत की तटरेखा में 47.6% की वृद्धि हुई है, जो 1970 के 7516.6 किलोमीटर से बढ़कर 2023-24 में अब 10 किलोमीटर हो गई है। तो देखिए, अब तक हम यही पढ़ते आए हैं कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, 7516.6 किलोमीटर है। लेकिन हाल ही में पुनर्गणना किया गया भारतीय तटरेखा का, इसमें काफ़ी वृद्धि हुई है, 47.6% की वृद्धि हुई है। और नए रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी हो गई है, 11,098.81 किलोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? रॉ के नए प्रमुख बने हैं पराग जैन। भारत भर में आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। इस मंत्रालय के मंत्री हैं जू एल ओराम। ठीक है। महिला और बाल विकास मंत्री हैं अन्नापूर्णा देवी। बाकी ये सब मंत्रालय अभी मैंने आप सभी को बताया है किसके पास है। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने किस संयुक्त सैन्य अभ्यास को पूर्वी थिएटर में सफलतापूर्वक संपन्न किया? विंग्ड रेडार नामक अभ्यास का आयोजन किया गया पूर्वी थिएटर में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा। हाल ही में चर्चा में रहे बर्नावक्स अथवा सुजेट्रेगिन, जिसे अमेरिकी एफडीए द्वारा गैर ओपियोइड दवाई के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है, का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये बर्नावक्स या फिर सुजेट्रेगिन जो दवा है, इसका इस्तेमाल दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है। हाल ही में डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड 2024-25 किसे प्रदान किया गया? तो डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को। अगला क्वेश्चन, महत्वाकांक्षी पर्यावरणीय पहल माझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? महाराष्ट्र द्वारा। ठीक है। 2025 में कितने युवा लेखकों को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 23 युवा लेखकों को 2025 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किया गया। जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली बैठक की मेजबानी किस देश ने की? भारत ने इसकी मेजबानी की। ठीक है। तो जून 2025 में भारत में ही अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली बैठक आयोजित की गई थी। जून 2025 में ऑपरेशन सिंधु किस उद्देश्य से भारत सरकार ने शुरू किया था? ऑपरेशन सिंधु शुरू किया गया था ईरान और इजराइल के बीच में जब भी युद्ध चल रहा था, तभी ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू की गई है? तो यह है बिहार। ठीक है। विश्व आर्थिक मंच की एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इस इंडेक्स में भारत 71वें स्थान पर है। ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर। इस इंडेक्स में पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे है स्वीडन। ठीक है। पहले स्थान पे स्वीडन है, भारत 71वें स्थान पर है। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया? 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कनाडा में किया गया था, कनाडा के कानानास्किस शहर में। ठीक है। प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? मारियांगेला हंगरिया को, जो कि ब्राजील के हैं। मारियांगेला हंगरिया, इन्हें ही 2025 के वर्ल्ड फूड प्राइज से सम्मानित किया गया। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत में किस प्रकार के कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो मध्यम स्टेपल कपास का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है। ठीक है। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? दिल्ली में भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क स्थापित किया गया है दिल्ली में। भारत मंगोलिया के बीच एक्सरसाइज खान क्वेस्ट के 22वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया था?
तो खान क्वेस्ट जो है ये एक्सरसाइज भारत और मंगोलिया के बीच में किया जाता है। इस बार 2025 में 22वें संस्करण का आयोजन उलान बाटार में किया गया। उलान बाटार मंगोलिया की ही कैपिटल है। डॉक्टर श्रीनिवास मुकम्माला किस प्रतिष्ठित संगठन के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति बन गए हैं? राइट आंसर है अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। ठीक है, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कमाला, जो कि एक भारतवंशी हैं। पीएम मोदी ने 22 मई 2025 को देश भर में कितने पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया? तो एक साथ इन्होंने 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। ठीक है, पीएम मोदी ने। युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन में कितने स्थलों को शामिल किया गया है? ठीक है, और इसके लिए एक ऐप भी लॉन्च हुआ है, वो भी याद रखिएगा। भारत रणभूमि ऐप उसका नाम है, जिसे राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया। तो युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन जो है इसमें 77 स्थलों को शामिल किया गया है। समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए पहल का क्या नाम है? इस पहल का नाम है सागर में सम्मान। ऑप्शन बी राइट आंसर। और इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। हाल ही में भोपाल प्रशासन ने भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध किस अधिनियम के तहत लगाया गया है? भोपाल प्रशासन मध्य प्रदेश में, ठीक है, भिखारियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, BNS 2023 के तहत। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहां पर किया गया? इसका उद्घाटन किया गया केरल में। ठीक है, हाँ, तो केरल में कहाँ? केरल में तिरुवनंतपुरम में, याद रखिए। केरल में कोची देगा तो नहीं, ठीक है, और भी शहर का नाम दे सकता है। तो केरल के तिरुवनंतपुरम में विजिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो है स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए, क्वेश्चन है अगला। भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब कौन सा है? तो यही है विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। ये जो है ये भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब बन गया है। भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जिसने AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है। किस हवाई अड्डे पर डिजिटल फर्स्ट हवाई अड्डा परिचालन नियंत्रण केंद्र का अनावरण किया गया? मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स 2025 की मेजबानी किसने की? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 और खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन बिहार में किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन। शिलोंग सिलचर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना किन दो राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बनाई जा रही है? मेघालय और असम। ठीक है, इन दोनों राज्यों को जोड़ने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, इसे स्थापित किया जा रहा है गुजरात के आनंद में। नेक्स्ट, भारत सरकार के नए नियम के तहत किस तिथि के बाद जन्मे लोगों के पासपोर्ट आवेदन के लिए जन्म प्रमाण पत्र को ही जन्म तिथि का एकमात्र प्रमाण माना गया है? तो 1 अक्टूबर 2023 के बाद जिन भी व्यक्तियों का जन्म हुआ है उनका पासपोर्ट आवेदन के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही देना होगा जन्म तिथि के सबूत के रूप में। ठीक है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 15 साल या उससे पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल डीजल देने पर पाबंदी लगाई है? ठीक है, तो ये है दिल्ली की सरकार। ऑप्शन सी राइट आंसर। हालांकि इस पर जो है
कोर्ट में सुनवाई भी हो रही थी, तो आप एक बार देख लेना कि कोर्ट ने इस पर क्या फैसला सुनाया है। ठीक है, एक बार आप देख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया? तो वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किए सर्बानंद सोनोवाल, जो कि केंद्रीय जहाजरानी मंत्री हैं। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हाल ही में जारी नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में विश्वविद्यालय घनत्व सबसे अधिक है? क्या पूछ रहा है? विश्वविद्यालय घनत्व सबसे अधिक है किस राज्य में? सिक्किम में। ठीक है, वहीं अगर पूछे कि महाविद्यालय घनत्व किस राज्य में अधिक है, तो वो कर्नाटक आंसर होगा। वहीं विश्वविद्यालय घनत्व किस राज्य में अधिक है? सिक्किम में। निम्न में से किस अखबार को प्रतिष्ठित यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? ला प्रेंस इस अखबार का नाम है, जो कि निकारागुआ का, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है निकारागुआ, यहाँ का ये अखबार है। इसे ही 2025 के यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में लॉन्च पुस्तक दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? तो दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है। इन्हें 2014 में नोबेल प्राइज दिया गया था शांति के क्षेत्र में, मलाला यूसुफजई के साथ में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे के सहयोग से किस आईआईटी संस्थान ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक विकसित किया है? आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने किस नाम से एआई संचालित कानूनी शोध उपकरण लॉन्च किया है? इसका नाम है सुपेस और फुल फॉर्म होगा सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। ठीक है, नेक्स्ट, फरवरी 2025 में उर्सुला वॉन डेर लेयन भारत की आधिकारिक यात्रा पर थी, वो कौन है? तो ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन। सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पर 9वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया था? ओडिशा के पुरी शहर में। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने 2025-26 तक कैंसर रोगियों के लिए देश भर में कितने डे केयर सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो पूरे देश भर में 200 डे केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे कैंसर रोगियों के लिए। भारतीय सीनियर महिला बास्केटबॉल टीम ने फाइनल में किस देश को हराकर SABA महिला चैंपियनशिप 2025 जीती? तो किस देश को हराकर? मालदीव को हराकर। ठीक है, तो साबा महिला चैंपियनशिप 2025 किसने जीता? भारत ने। भारत की पहली वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब यूनिट कहां स्थापित की जा रही है? गुजरात के धोलारा में भारत की पहली कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब यूनिट स्थापित की जा रही है। 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? अनोरा फिल्म ने, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में कौन सा देश नुकसान और क्षति कोष यानी लॉस एंड डैमेज फंड से बाहर निकल गया? अमेरिका। ठीक है, अब इस कोष से जितने भी देशों को मदद दी जाती थी, इस कोष में सबसे ज़्यादा डोनेशन कौन करता था? अमेरिका। अब यही बाहर निकल गया है, तो इससे काफ़ी जो है नुकसान होगा दूसरे देशों को। हाल ही में खोजा गया डल सिबेला कैमन काका किस प्रकार का समुद्री जीव है? तो एक परभक्षी एम्फीपॉड है ये, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 2025 में फोर्ब्स की दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची में कौन शीर्ष पर हैं, कौन टॉप पर हैं? ड्वेन जॉनसन, जिनका निक नेम है द रॉक। ठीक है, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले अभिनेता हैं। 3 मार्च 2025 को किस थीम के साथ विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया? विश्व वन्य जीव दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। 2025 का विषय है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन ए पीपुल एंड प्लेनेट। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किसके सहयोग से स्वावलंबिनी पहल शुरू की है? नीति आयोग के सहयोग से। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर।
नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष BVR सुब्रमण्यम है, ठीक है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता? विदर्भा ने जीता, ठीक है। रणजी ट्रॉफी ये क्रिकेट टूर्नामेंट है भारत का, और अभी आपने पढ़ा है एक संतोष ट्रॉफी, ठीक है। संतोष ट्रॉफी ये फुटबॉल टूर्नामेंट है, और संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता? पश्चिम बंगाल ने। भारतीय वायुसेना के नेतृत्व में तीनों सेनाओं का संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास डेजर्ट हंट कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, तो भारत के तीनों सेनाओं ने डेजर्ट हंट नामक एक त्रिसेवा अभ्यास का आयोजन किया। कहाँ पर? जोधपुर में, राजस्थान के जोधपुर में। प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला को 2025 के लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप 2025 का मेजबान देश कौन था? इसकी मेजबानी भारत ने की। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? उत्तराखंड की सरकार ने। ऑप्शन डी राइट आंसर। पीएम मोदी ने हाल ही में किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े वन्यजीव पुनर्वास और संरक्षण केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया? कहाँ पर? गुजरात के जामनगर में, जिसे रिलायंस द्वारा स्थापित किया गया है, ठीक है। क्रिश्चियन स्टोकर किस देश के नए चांसलर बने हैं? ये ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बने हैं क्रिश्चियन स्टोकर। ऑस्ट्रिया जो है इसकी राजधानी वियना है, और वियना में ही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है। इसके अलावा पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो संगठन है ओपेक, इसका भी मुख्यालय ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में ही है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन, आज के क्लास में हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं देख रहे हैं, केवल करंट अफेयर्स जो हैं उसे हम देखते चल रहे हैं, जो कि आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। दोस्तों, आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर किया करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया है? ठीक है, नवरत्न का दर्जा हाल ही में 2 कंपनियों को दिया गया है। ये सारे PSU हैं भारत के, भारतीय रेलवे वित्त निगम और भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम, यानी IRFC और IRCTC, इन दोनों को हाल ही में नवरत्न का दर्जा दिया गया। भारत की प्रथम नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत में डॉल्फिन की संख्या कितनी है? इसके अनुसार भारत में डॉल्फिन की संख्या है 6327, ठीक है। भारत में गंगा डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बिहार की राजधानी पटना में है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सा एक्सप्रेसवे AI संचालित एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे बना है? तो ये है द्वारका एक्सप्रेसवे, ठीक है, द्वारका एक्सप्रेसवे। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया? तो ब्राजील की सरकार ने हाल ही में PM मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। तो इस सम्मान का नाम याद रखिएगा। हाल ही में सचेत ऐप किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सचेत ऐप को लॉन्च किया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने। भारत ने अपनी नौसेना के लिए फ्रांस के साथ कितने राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए लगभग $7.4 बिलियन का सौदा किया है? भारत पहले ही फ्रांस से राफेल विमान खरीद चुका है। अब नौसेना के मरीन के लिए भी राफेल M लड़ाकू विमान खरीदा जाएगा। कितना? 26। कितनी की लागत से? लगभग 63,000 करोड़ रुपए की लागत से। हाल ही में प्रवाह पोर्टल किसने लॉन्च किया? प्रवाह पोर्टल को लॉन्च किया है RBI ने, ठीक है। किस संगठन को नेशनल जियो स्पेशियल प्रैक्टिशनर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज को नेशनल जियो स्पेशियल प्रैक्टिशनर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया।
मार्क कार्नी किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। जस्टिन ट्रूडे थे पहले, उन्हीं के स्थान पर कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं मार्क कार्नी। 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश माहेश्वरी 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। निम्न में से किस संस्थान ने हाल ही में सूर्य की रोशनी और पानी की मदद से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने की एक टिकाऊ विधि विकसित की है? तो किस संस्थान ने? कोलकाता स्थित एस एन बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज ने। चलिए अगला क्वेश्चन। बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर था गज सिंह, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया? ये दोनों मेघालय के उत्पाद हैं, रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम, ठीक है। किस राज्य की सरकार ने सागर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक नया वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश में भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किया जा रहा है, ऑप्शन बी राइट आंसर। हाल ही में 2024 के लिए आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? श्रीलंकाई क्रिकेटर कमिंदु मेंडिस ने। नेक्स्ट, डॉक्टर एम.आर. श्रीनिवासन, जिनका मई 2025 में निधन हो गया, भारत के किस प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम से जुड़े हुए थे? तो ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे एम.आर. श्रीनिवासन, तो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े हुए थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। यूपीएससी द्वारा शीर्ष यूपीएससी अभ्यर्थियों को सत्यापित नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए शुरू की गई पहल का क्या नाम है? इस पहल का नाम है प्रतिभा सेतु, ठीक है। इस पहल को शुरू किया गया है यूपीएससी में जितने भी टीयर आयोजित किए जाते हैं सभी को क्वालिफाई अगर किसी ने किया है, भले ही मेरिट लिस्ट में उसका नाम नहीं आया, सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जितने भी इसके यूपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी टीयर के एग्ज़ाम होते हैं, अगर सभी को किसी ने क्वालिफाई किया है, उसे लाभान्वित करने के लिए, उसे कोई ना कोई काम देने के लिए सरकार ने, यूपीएससी ने एक पहल शुरू किया, उसका नाम है प्रतिभा सेतु, ठीक है। इसरो ने जनवरी 2025 में श्रीहरिकोटा से GSLV F-15 रॉकेट से NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया। यह इसरो का कौन सा मिशन था? यह मिशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसरो का ये 100वां मिशन था और इसरो के 100वें मिशन के तहत एक नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, इसका नाम था NVS-2। और किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? GSLV F-15 रॉकेट से। कई बार GSLV का फुल फॉर्म पूछता है, तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला कोलकाता पुस्तक मेला 2025 का थीम देश कौन था? देखिए, कोलकाता पुस्तक मेला को बोई मेला भी कहा जाता है। 2025 का थीम देश था जर्मनी। नेक्स्ट, वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने औषधीय उद्देश्य से नियंत्रित भांग की खेती को मंजूरी दी है? औषधीय उद्देश्य से नियंत्रित भांग की खेती की मंजूरी दी गई है हिमाचल प्रदेश में। 74वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 का मेजबान राज्य कौन था? गुजरात, ऑप्शन सी राइट आंसर। असम की सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाई जाने की घोषणा की है? डिब्रूगढ़ को। वर्तमान में असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर, ठीक है। वर्तमान क्या मतलब, उसकी राजधानी ही दिसपुर है, दूसरी राजधानी बनाई जाएगी जो होगा डिब्रूगढ़, ठीक है। प्रतिष्ठित विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? ये हैं भुवन रिभु। भुवन रिभु। हाल ही में वन्यजीव वैज्ञानिकों ने हिमालयी हिम तेंदुआ की पहचान के लिए कैमरा ट्रैप डेटा का उपयोग करने वाली किस एआई आधारित टूल को लॉन्च किया है? इस टूल का नाम है कैटरैट, यानी कैमरा ट्रैप डेटा रिपोजिटरी एंड एनालिसिस टूल। कैटरैट, कैटरैट
याद रहेगा, बहुत ही आसान है, कैटरेट। चलिए अगला क्वेश्चन, अबू धाबी में संपन्न प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। रायसीना क्षेत्र कहाँ पर है? दिल्ली में है, ठीक है। जो राष्ट्रपति भवन है, पूरा गेट ऑफ इंडिया, पूरा रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। तो देखिए, रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन पहली बार इसका आयोजन किया गया कहाँ पर? यूएई की कैपिटल अबू धाबी में। इसमें मुख्य अतिथि थे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, ध्यान रखिएगा। अमेजन क्षेत्र में कौन सा देश विश्व स्वास्थ्य संगठन से मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है? तो यह है सूरीनाम, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन, 2024 के लिए निम्न में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। 4 लोगों को 2024 के लिए सम्मानित किया गया। डी गुकेश को शतरंज खिलाड़ी, मनु भाकर शूटिंग खिलाड़ी, हरमनप्रीत सिंह हॉकी खिलाड़ी, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट, ठीक है। तो इन चारों को यह पुरस्कार दिया गया। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना है? तो ये है महाराष्ट्र। पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला यह पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 के अनुसार भारत का सबसे सतत विश्वविद्यालय यानी भारत का सबसे सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी कौन सा है? IIT दिल्ली। हाल ही में 2024 के लिए ICC महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? स्मृति मंधाना ने। भारत के वह 2 शहर जो रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत वेटलैंड सिटी मान्यता प्राप्त करने वाले भारत के पहले शहर बन गए हैं। कौन से 2 शहर हैं? इंदौर और उदयपुर। इंदौर मध्य प्रदेश में है, उदयपुर राजस्थान में है। 2025 में 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है? तो नहीं है पूछा है तो अरविंद पनघड़िया होगा, ठीक है। बाकी 2025 के लिए 7 लोगों को, जिन 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया उनमें डी नागेश्वर रेड्डी भी हैं, जगदीश सिंह खेहर और AMT वासुदेवन नायर भी शामिल हैं। चलिए पद्म पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। 2025 में कुल 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया, जिसमें 7 लोगों को पद्म विभूषण, 19 लोगों को पद्म भूषण और 113 को पद्मश्री पुरस्कार दिए गए, ठीक है। देखिए, भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार होता है पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है? पद्मश्री। इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पद्म विभूषण है। इन 7 विजेताओं का नाम लिख दिया हूं, देख लीजिए कौन किस क्षेत्र से और किस राज्य से है। दुव्वूवर नागेश्वर रेड्डी यानी डी नागेश्वर रेड्डी चिकित्सा तेलंगाना के हैं। जगदीश सिंह खेहर सार्वजनिक मामले से रिलेटेड चंडीगढ़ से हैं। कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया कला के क्षेत्र में गुजरात से हैं। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला के क्षेत्र से रिलेटेड हैं, कर्नाटक के हैं। AMT वासुदेवन नायर, इन्हें मरणोपरांत केरल के हैं दिया गया है, साहित्य और शिक्षा से ये संबंधित हैं। ओसामू सुजुकी, इसमें एक ये विदेशी हैं तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ओसामू सुजुकी मरणोपरांत इन्हें दिया गया है, जापान के रहने वाले हैं। व्यापार उद्योग मारुति सुजुकी जो कंपनी है उससे रिलेटेड है ये। शारदा सिन्हा जो कि इन्हें बिहार कोकिला कहा जाता था, जिनका हाल ही में निधन भी हो गया, तो मरणोपरांत इन्हें भी पद्म विभूषण दिया गया है इस साल। तो चलिए अगला क्वेश्चन, 76वें गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि थे प्रबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया के ये राष्ट्रपति हैं वर्तमान समय में। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कहाँ के प्रतिष्ठित चिनार वृक्षों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए जियो टैग प्रदान किया गया है? तो कश्मीर के चिनार वृक्षों के लिए जियो टैग दिया गया है। गणतंत्र दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया? कुल 93 जवानों को। कीर्ति चक्र 2025 से किसे सम्मानित किया गया? वीरता पुरस्कार है,
तो कीर्ति चक्र 2025 से दो लोगों को सम्मानित किया गया, मेजर मंजीत और नायक दिलवर खान को। प्रमुख वैश्विक मीडिया और मनोरंजन सम्मेलन फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अभिनेता आयुष्मान खुराना। किस सहकारी बैंक का विलय सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक के साथ किया गया है? तो देखिए, यह बैंक है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, इसका विलय सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक में कर दिया गया है, यानी मर्ज किया गया है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री पोषक अल्पाहार योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री पोषक अल्पाहार योजना गुजरात की सरकार ने शुरू की है। हाल ही में 2025 के डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, मैंने वीडियो के शुरू में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि कोहिमा किस राज्य की राजधानी है, आपको कमेंट करना है। एक और क्विज पूछ रहा हूं, आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, कमेंट करके बताइए आप सभी लोग। ठीक है, इन दोनों क्विज का आंसर आपको कमेंट करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हार्ड तो है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, 2025 में लॉन्च पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 कार्यक्रम को किस जनजातीय नेता की 150वीं जयंती को समर्पित किया गया है? ये जो पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया गया, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा लॉन्च किया गया और इस कार्यक्रम को प्रसिद्ध जनजातीय नेता बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को समर्पित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, एस सोमनाथ के स्थान पर इसरो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसरो के, जो कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, इसके नए चेयरमैन बने हैं वी नारायण। ऑप्शन ए राइट आंसर। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का मेजबान राज्य कौन था? उत्तराखंड में 38वां राष्ट्रीय खेल आयोजित किया गया। अब इस राष्ट्रीय खेल से रिलेटेड और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, सभी लिख दिया हूं, देख लीजिए। 38वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर था मौली। इसका टैग लाइन था संकल्प से शिखर तक। और पूछे कि पदक तालिका में कौन पहले स्थान पे रहा, तो सर्विसेज पहले स्थान पे रहा, क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा 68 गोल्ड मेडल जीते थे। टोटल पदक की संख्या भले कम थी, लेकिन सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक होने के चलते ये पदक तालिका में पहले स्थान पे रहा सर्विसेज। पदक तालिका में दूसरे स्थान पे रहा महाराष्ट्र 201 पदकों के साथ। ठीक है, तो ये 201 पदक जीतकर दूसरा स्थान, ये 121 पदक जीतकर पहला स्थान। कंफ्यूज नहीं होना है, जो सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीतता है ना, उसे पदक तालिका में हमेशा पहले स्थान पर रखा जाता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? भारत चौथे स्थान पे है, अमेरिका पहले स्थान पे है। हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग दिया गया है? निकोबार आइलैंड के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग दिया गया है। भारतीय महासागर सम्मेलन के 8वें संस्करण का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया? ओमान की राजधानी मस्कट में भारतीय महासागर सम्मेलन के 8वें संस्करण का आयोजन किया गया। 5 मार्च 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया? दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में। ठीक है, आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल किसने शुरू की है? केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने। ठीक है, आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल शुरू की है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कौन है? लल्लन सिंह है। उनका पूरा नाम है राजीव रंजन सिंह, उपनाम है लल्लन सिंह, याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट, साहित्य अकादमी द्वारा एशिया का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव फेस्टिवल ऑफ लेटर्स हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली के रविंद्र भवन में फेस्टिवल ऑफ लेटर्स नामक साहित्य उत्सव का आयोजन किया गया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मनन कुमार मिश्रा को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तुहिन कांत पांडे जो हैं सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं। 2025 में भारत जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? इसका आयोजन किया गया जापान के पूर्वी फूजी में। ठीक है, तो धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है? भारत और जापान के बीच में।
फरवरी 2025 में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहां पर किया गया था? राजस्थान की कैपिटल जयपुर में। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जनमन पर जिला अधिकारियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया? नई दिल्ली में। ऑप्शन सी राइट आंसर। फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया था हाल ही में? आंध्र प्रदेश के नेलपट्टू पक्षी अभयारण्य में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया। जनवरी 2025 में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? गुजरात के वडनगर में। ठीक है, तो गुजरात के वडनगर में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम स्थापित किया गया है। युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया? तो मैंने आप सभी को बताया है ऑलरेडी, राजनाथ सिंह ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किए। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं भारत के। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा एक्सरसाइज सागर कवच 21 से 22 फरवरी 2025 को भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया? पश्चिम बंगाल में सागर कवच का आयोजन किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा। वनडे में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सबसे तेज तो ये है विराट कोहली। 71वीं सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? सर्विसेज ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार आजीवन श्रेणी में 2024 के लिए अर्जुन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 2 लोगों को, सूचा सिंह को पूर्व एथलीट, मुरलीकांत राजाराम पेटकर को पूर्व पैरा तैराक। ठीक है, तो ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों को आजीवन श्रेणी में अर्जुन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। फिलीपींस के बाद भारत के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए डील करने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो ये है इंडोनेशिया। भारत से सबसे पहले फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदा। फिलीपींस के बाद जो है इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दूसरा देश बना है। माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवास्त्र किसने विकसित किया है? तो भार्गवास्त्र को बनाया है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड ने। ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 कहां पर आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में। माले में आयोजित 13वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता किसने ग्रहण की? किसने? भारत ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। अच्छा, ये माले कहां पर है? ये मालदीव की कैपिटल है माले। ठीक है, और आपसे मैंने 2 क्विज क्या पूछा है? आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है और कोहिमा किस राज्य की राजधानी है? तो इसका इन दोनों का आंसर आपको कमेंट करना है। जिसका आंसर सही होगा उन्हें मैं हार्ट दे दूंगा, तो पता चलेगा किसका आंसर सही है। तो कमेंट जरूर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया? INS उत्कर्ष। ऑप्शन डी राइट आंसर। फरवरी 2025 में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया? 2 साल के लिए। तो याद रखिए, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वी अनंत नागेश्वरन है, और इनका कार्यकाल जो है 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। हाल ही में 1 मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? 1 मैन ऑफिस पहल शुरू किया गया है LIC द्वारा। ठीक है, 22 से 24 फरवरी 2025 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या था? पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन अक्सर नई दिल्ली में ही किया जाता है, लेकिन 2025 का विषय क्या था वो याद रखिएगा, उन्नत कृषि विकसित भारत। ऑप्शन ए। फरवरी 2025 में कौन सा देश प्रमुख तेल निर्यातक देशों के गठबंधन ओपेक प्लस में शामिल हो गया? ओपेक प्लस में ब्राजील शामिल हुआ है। ठीक है, ओपेक का मुख्यालय
वियना में है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नवगठित एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अंजू बॉबी जॉर्ज जो हैं, ये एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जो गठित है एथलीट आयोग, उसका अध्यक्ष बनाया गया है। तीसरी पीढ़ी की नाग मार्क 2 नामक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किसके द्वारा विकसित की गई है? डीआरडीओ द्वारा, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा। ठीक है, इस संगठन की स्थापना 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर दिल्ली में है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर। ठीक है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया राजेश उन्नी को। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज अंजी खड ब्रिज का उद्घाटन कहां पर किया गया है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। पीएम मोदी ने 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहां पर किया? तो देखिए, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 2025 का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया था, ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर में। 10 जनवरी 2025 को किस विषय के साथ विश्व हिंदी दिवस मनाया गया? तो विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। 2025 का विषय था हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव का वैश्विक आवाज। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किसने किया? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। अपना घर पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो अपना घर पहल जो है, इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शुरू किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। नेक्स्ट, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया विनोद कुमार शुक्ल। हाल ही में रियाद में पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने। यह नॉर्वे के मशहूर शतरंज खिलाड़ी हैं। एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। किस कन्नड़ लेखिका को उनकी पुस्तक हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? इनका नाम है बानू मुश्ताक, और ये पहली कन्नड़ लेखिका बन गई हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किस पुस्तक के लिए? हार्ट लैम्प पुस्तक के लिए। नेक्स्ट, भारतीय एथलीट अब्दुल्ला अबू बकर ने कोसानो मेमोरियल 2025 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के ट्रिपल जंप का खिताब जीता। यह प्रतियोगिता कहाँ खेला गया था? इसका आयोजन किया गया था कजाकिस्तान में। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश में। किस देश ने सेबेक्स 2 नामक गैर परमाणु विस्फोटक बनाने में कामयाबी हासिल की है? तो ये है भारत ने एक गैर परमाणु विस्फोटक बनाया है, घातक विस्फोटक है, इसका नाम है सेबेक्स 2। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन और ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले 90 वर्षों में दूषित दवाओं से कितने लोगों की मृत्यु हुई? 1300 लोगों की मृत्यु हुई है। ठीक है, संसद टीवी के नए CEO कौन बने हैं? तो संसद टीवी के नए CEO बने हैं उत्पल कुमार सिंह। नेक्स्ट, फीडे महिला विश्व कप टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है दिव्या देशमुख। ठीक है, फीडे महिला विश्व कप टाइटल जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं। शतरंज खिलाड़ी हैं दिव्या देशमुख, जो कि महाराष्ट्र की हैं। ठीक है, मुंबई के रहने वाली हैं।
भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज किस शहर में स्थापित किया गया है? तो हिंदी माध्यम का पहला एमबीबीएस कॉलेज स्थापित किया जा रहा है जबलपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किस रूट पर किया? पुणे नागपुर रूट पर। ठीक है, अब वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी पुणे नागपुर रूट पर। हाल ही में संपन्न साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता 2025 के महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तान्या हेमंत ने। व्यवसाय लाइसेंसिंग को सरल बनाने के लिए किसने वन फ्री जोन पासपोर्ट सेवा शुरू की है? दुबई ने वन फ्री जोन पासपोर्ट सेवा शुरू की है। नेक्स्ट, किस देश ने शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए आधिकारिक तौर पर 2036 तक वेनेरा डी मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये है रूस। ठीक है, शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए वेनेरा डी मिशन कौन लॉन्च करेगा? रूस। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक बल के लिए निर्मित तीव्र गश्ती पोत का क्या नाम है? इसका नाम है अटल। ठीक है, और हाल ही में इस गश्ती पोत को गोवा में इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल के लिए इसका निर्माण किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। हाल ही में प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने के लिए ज्ञान भारतम मिशन किसने लॉन्च किया? ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रेमोना परेरा ने लगातार 170 घंटे भारतनाट्यम करके गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। रेमोना परेरा किस राज्य की रहने वाली हैं? तो ये कर्नाटक की एक छात्रा है, रेमोना परेरा। ठीक है, इन्होंने लगातार 170 घंटे यानी 7 दिनों तक इन्होंने भारतनाट्यम किया। भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है, डांस है। ये कहाँ का? तमिलनाडु का है। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे रट जाइए। हाल ही में किस देश ने सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैब का अनावरण किया है? ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कि सेबेक्स 2 किसने बनाया है? सेबेक्स 2 नामक गैर परमाणु हथियार भारत ने। वहीं सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैब किसने बनाया है? तुर्की ने बनाया है, ऑप्शन सी। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण करना और शहरी नियोजन को बढ़ावा देना। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2 फरवरी 2025 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस कार्यक्रम का आयोजन किस रामसर साइट पर किया? विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसके लिए कार्यक्रम का आयोजन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किया गया। कहां पर? उत्तर प्रदेश के पार्वती अर्गा आर्द्र भूमि क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन ए। जनसंख्या सांस्कृतिक समागम 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? इलाहाबाद में, जिसका अब नया नाम प्रयागराज है, आप सभी को पता होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रेल लिपि में भारतीय संविधान को लॉन्च किया? ब्रेल लिपि में जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके लिए इस लिपि में लिखा जाता है। तो कर्नाटक की सरकार ने ब्रेल लिपि में भारतीय संविधान को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी सौर सेल और मॉड्यूल निर्माण इकाई का उद्घाटन डैश राज्य के गंगईकोंडान शिपकोट औद्योगिक विकास केंद्र में किया गया? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किस संगठन ने खोज और बचाव सहायता उपकरण सराट-2 विकसित किया है? तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने सराट-2 विकसित किया है। भारत ने अपने पनडुब्बी बेड़े के लिए क्लब एस मिसाइल प्रणाली के लिए किस देश के साथ एक समझौता किया है? रूस के साथ, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट, डीप ओशन मिशन के तहत 2026 तक लॉन्च की जाने वाली भारत की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी का क्या नाम है? इसका नाम रखा गया है मत्स्य 6000, मत्स्य 6000। डीप ओशन मिशन के तहत जो है यह भारत की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी होगी। भारत सरकार के किस विभाग ने
शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्शा कार्यक्रम शुरू किया है? ठीक है, तो इसे भूमि संसाधन विभाग द्वारा शुरू किया गया है। फरवरी 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी ये काफी सुर्खियों में रहे हैं। ठीक है, वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं इन पर, जिनके कारण याद रखिएगा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार हैं। हाल ही में भारत के पहले वर्टिकल बाईफेशियल सौर संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में किस देश में भारत के मशहूर तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया? फिलीपींस में। ठीक है, ऑप्शन डी, फिलीपींस देश में। हाल ही में ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के दौरान किस राज्य ने पक्षी प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक पक्षी की प्रजातियां हैं। ओडिसी नृत्य के जनक कहे जाने वाले किस प्रसिद्ध व्यक्ति का फरवरी 2025 में दिल्ली में निधन हो गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मायाधर राउत, इन्हें ओडिसी नृत्य का जनक कहा जाता है और इनका हाल ही में दिल्ली में निधन हो गया फरवरी 2025 में। ठीक है, भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया था? मुंबई में, ऑप्शन बी। मोंटेनेग्रो में आयोजित फीडे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? भारत के प्रणव वेंकटेश ने जीता। नेक्स्ट, हाल ही में महिला समृद्धि योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो महिला समृद्धि योजना को दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। किस राज्य ने टीकाकरण कार्यक्रमों में सुधार के लिए रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहेंसमेंट ऐप लॉन्च किया है? यानी राइज ऐप किसने लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ठीक है, दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारत ने किस देश को हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता? तो भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस राज्य ने जीता? तो देखिए, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब झारखंड राज्य ने जीता। ऑप्शन डी राइट आंसर। तो दोस्तों, ये थे 2025 के पिछले 9 माह के टॉप मोस्ट 200 करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। 2 क्विज मैं आपसे पहले ही कर चुका हूं। आरबीआई के गवर्नर कौन है और कोहिमा किस राज्य की राजधानी है? अब ये भी क्विज देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय किस देश में स्थित है? ये भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।